मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं चिगा घाट पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुर सिंह के यहाँ पे। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1997 में जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, ये ब्लॉक प्रमुख थे सितारगंज से। 2000 तक ब्लॉक प्रमुख रहे। आज हम इनसे कुछ पुरानी बातों के बारे में जानेंगे और ब्लॉक प्रमुखी के बारे में इनके अनुभव से भी थोड़ा दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले बहादुर सिंह जी, आपका पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि आप 97 से लेकर 2000 तक सितारगंज के ब्लॉक प्रमुख थे जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था। उस वक्त के अनुभव को जरा हमारे दर्शकों के सामने आप साझा करेंगी। उस वक्त जब ब्लॉक प्रमुख था, उसके सामने कैसी चुनौतियां रहती थी? मैं नवंबर 1996 से लेकर के 2002 तक ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख रहा और निर्दलीय के रूप में मैंने चुनाव लड़े थे और तीनों कैंडिडेट कनेक्ट, ओप्पो और मैं खुद, हमने बहुत भारी बहुमत से जीता था। उस टाइम उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर था। मायावती जी की सरकार थी और उस सरकार के अंदर एक कठिनाई तो आती थी करके, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट एक बहुत हल्की स्टेट और एक बहुत बड़ी स्टेट थी। लेकिन फिर भी भाग दौड़ करके जो जनता के मुद्दे थे, जैसे सबसे ज़्यादा मेरे टाइम में जो है प्राइमरी स्कूल थे, जूनियर स्कूलों का निर्माण होया गया, जिसमें मैं अभी मेरे को याद है 58 स्कूलों का निर्माण कराया था। एक मेरे गांव से बगल में एक थारू जनजाति का गांव पड़ता औदली, वो प्राइमरी स्कूल था। तो प्राइमरी का उच्चीकरण करके सीधा उसको इंटर कॉलेज के मान्यता करा के इंटर कॉलेज कराया गया था। और जो बहुत बड़ी वो है करके, ना जूनियर ना हाई स्कूल, सीधा सीधा डायरेक्टिव प्राइमरी से इंटर कॉलेज का निर्माण कराया गया। जो आज वहाँ औदली में जो थारू जनजाति के बीच में है, सेंटर प्लेस है, साधु नगर है और गांव है, जो बच्चियाँ हैं, बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं और उनको दूर नहीं जाना पड़ता। मेरा ख़ास तौर पे ध्यान तो यही होता था कि स्कूलों में निर्माण ज़्यादा कराएं। गांव है शक्ति फार्म में, निर्मल नगर गांव पड़ता है शक्ति फार्म में, जिसको रतन फार्म नंबर 1 कहते हैं। उसमें मैंने बच्चों के लिए बैठने के लिए कम थे जगह, मैंने उसके 2 क्लासें चलाई थी। सुबह के टाइम में बच्चियाँ पढ़ती थी, 1 घंटा रेस्ट होती थी, शाम के टाइम में लड़के पढ़ने जाते थे। एक ही बिल्डिंग में 2-2 क्लासें हमने चालू कराई थी, क्योंकि अधिकारी भी सुनते थे। अधिकारी तो आज भी सुनते हैं, लेकिन उस टाइम जो है नेतागिरी जो है कम थी। आज उत्तराखंड बनने हल्की स्टेट होगी, नेतागिरी भी ज़्यादा होगी। और जो मेरे टाइम में ये ठेकेदारी को महत्व नहीं देते थे, लोग काम को महत्व देते थे। बहादुर सिंह जी, हम एक सवाल आपसे और करेंगे कि आपने 97 से लेकर 2000 तक ब्लॉक प्रमुखी का पद संभाला था। 2002 और उसके बाद में जब 2002 के बाद में जो राजनीति का स्ट्रक्चर बदला है, जो आज की स्थिति है, आज और कल में आप राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? उस वक्त चुनौतियां ज़्यादा थी या आज चुनौतियां ज़्यादा हैं क्षेत्र में काम करने के लिए? ब्लॉक प्रमुख के बाद में मैं जिला पंचायत के रूप में, मैं मेंबर के रूप में जिला पंचायत में मेरी भागीदारी हुई और तीसरा टर्म फिर मेरा जिला पंचायत में फिर रहा। चौथा टर्म फिर बीडीसी के रूप में नुकलिया से अपने गांव से हट के ही चुनाव लड़े। ये जो जिला पंचायत के चुनाव भी लड़े, ये भी मैंने शक्ति फार्म एरिए से ही लड़े, यहाँ से अपने गांव से ना लड़के बाहर के एरिए से लड़े। सीटों का रिजर्वेशन चलता रहता। उस टाइम चुनौतियाँ कम थी, अब चुनौतियाँ जो हैं ज़्यादा हैं। और क्योंकि राजनीतिक तौर पे हर एक आदमी अपनी तरफ को खींचता, ये हो जाए कुछ जनहित के अंदर ही काम होने चाहिए, जो जनता को ज़्यादा, ये नहीं भी एक घर को सीसी रोड बन गई, एक घर को नलका लग गया, ऐसी जगह पे होना चाहिए जिसमें 10 आदमी इसमें लाभ ले सके। चाहे वो जल निगम की योजना हो, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग की हो, जहाँ वो सड़कों की हो, सबको बनने चाहिए। लेकिन पहल देनी चाहिए उनको जो कि ज़्यादा, जो पॉपुलेशन जो दूर की है, गांव की आबादी से दूर है। अब मैं ही बैठा हूँ अपने गांव में, मेरे गांव में मैं रोड के ऊपर बैठा हूँ। अगर मैं ही सोचूं मेरे घर में सड़क बन जाए, मेरे घर में खड़ंजा बन जाए, मेरे लाइटें लग जाए, हमें ज़रूरत ही नहीं। हमारे लाइट भी है, हमारे पानी भी है, हमारे सब चीज़ है। जिनको ज़रूरत है, जिस सुविधा उनको मिलनी चाहिए। अच्छा बहादुर सिंह जी, एक सवाल आपसे और करेंगे कि उधम सिंह नगर में जो किसानी को लेके का बात हमेशा चर्चा में आती है कि उधम सिंह नगर में कभी बहुत अच्छी किसानी हुआ करती थी, अब प्लॉटिंग हो रही है, बहुत सारे लोग विदेशों में पलायन कर रहे हैं और यहाँ की जो किसानी है उसका स्तर बहुत निचले स्तर पे आ गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, पहले नानकमता से सितारगंज तक 1-2 दुकानें होती थी।
अब नानमाता से चल के नस्तारगंज का पता चलता, सतारगंज से रुद्रपुर का, रुद्रपुर से जसपुर तक चले जाओ तो चारों तरफ से जो है, जो कृषि जो भूमि है उसमें प्लाटिंग करके आबादी काटी जा रही है। हमारे बच्चे जो है बाहर जा रहे हैं और ऊपर से प्लान होके इधर आ रहे हैं, तो आबादी बढ़ रही है। तो कल को कहीं ऐसा ना हो आने वाले भविष्य के टाइम में कि उत्तराखंड के लिए अनाज की दिक्कत आ जाए और बाहर से हमें अनाज मंगाना पड़े, जो कि इतनी उपजाऊ भूमि है। आबादी के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। और मैं सरकार की भी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने चुनाव के अंदर दो बच्चों के ऊपर किसी को टिकट ना दें, चुनाव ही ना लड़ने दें। बहादुर सिंह जी, एक सवाल और करेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए जिसकी वजह से उधम सिंह नगर की किसानी है जो फिर से लहराने लग जाए, किसानों का रुझान खेती की तरफ हो? ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को? कौन से कदम ऐसे उठाने चाहिए किसानों के लिए? किसानों के अंदर जैसे सरकार कर रही है, करके गांव-गांव में मीटिंगें हों और ज़्यादा बड़ी मीटिंगें हों। जिला कृषि अधिकारी से लेके गांव में अधिकारी जाएं और कृषि के बारे में लोगों को बताएं। और ज़्यादा जो है, जो नए पीढ़ी है वो कृषि के ऊपर ध्यान नहीं देती, जो पुराने लोग हैं वो ही खेती के ऊपर ध्यान देते हैं। नए बच्चे तो पढ़ के बाहर को दौड़ते हैं। अगर कृषि के ऊपर ध्यान, मैं समझता हूँ बाहर से ज़्यादा इनकम जो है वो यहाँ रुक के अपने घर में बैठ कर के, अपने समाज में रह कर के, भाईचारे में रह कर के, यहाँ उससे ज़्यादा वो बाहर से ज़्यादा इनकम अपने घरों में ही कर सकते हैं। यहाँ बहुत साधन हैं कृषि के अलावा। कृषि इतनी बढ़िया हो गई है, नए नए एप्लीमेंट आ गए। हमारे अभी जिलाधिकारी महोदय ने भी एक दो वीडियो लोगों को डाली है करके, कैसे वो पुआल के बंडल बनाते हैं, आग से दूर रखना है, आग नहीं लगानी चाहिए खेतों को, पर्यावरण भी को कंट्रोल होगा। और इस तरीके से जैसे खुद जिलाधिकारी महोदय लगे पड़े हैं करके, इस तरीके से सारे अफसरों को भी इस तरीके से अगर युद्ध सत्र पे चलें तो मैं समझता हूँ कृषि को बढ़ावा भी दे जाएगा, लोगों को समझ में आएगी। क्योंकि मेरा यही कहना है। बहादुर सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं। ये सवाल हम सब जितने भी अपने वरिष्ठ लोग हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भारत के अंदर जिनका योगदान है, हम ये सवाल उनसे ज़रूर करते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव फिर होने जा रहा है और आपको क्या लगता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ये 24 में वापसी करेंगे या परिस्थितियाँ कुछ विपरीत होंगी देश के लिए? नहीं, वापसी करेंगे। ऑपोजिशन के पास कोई प्रधानमंत्री लेवल का आदमी नहीं है, मोदी जी ही हैं। मोदी जी वापसी करेंगे और बड़ी बहुमत से करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ आज के मेहमान थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुर सिंह जी। ऐसे ही हम और भी मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, क्योंकि सक्रिय राजनीति में रहें और इन्होंने ब्लॉक प्रमुखी का पद भी ठीक ठाक संभाल के अपने विकासकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया था। तो आज भी इनका कहना है कि किसानों को अगर अच्छी किसानी करनी है, अगर उनको किसानों को आगे बढ़ाना है, तो किसानों की तरफ प्रदेश सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकारों को भी ध्यान में रखते हुए किसानों की योजनाएं बनानी चाहिए और साथ ही किसानों को भी थोड़ा जागरूक होकर अपनी किसानी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगले मेहमान के साथ हम मुलाकात करवाएंगे, तब तक देखते रहिए आप पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह, चिगाघाट, सितारगंज।